विलास है। आदिवासी वालों को और आपको इतना दिक्कत का है भैरव सिंह से? भैरव हिंदुओं के लोगों का गुटखा लाया करता था, पानी लाया करता था, खाना लाया करता था, उनके टुकड़ों पे पला करता था। थर्ड क्लास का जो पॉकेट मार होता है ना, उस तरह का उसका शैली है, उसको आप गोरक्षक बोलेंगे। जोहार झारखंड। जी हाँ, सरायकेला के तबरेज अंसारी जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, मॉब लिंचिंग कर दी गई थी, ये नाम आप लोगों को बखूबी याद होगा। आपको बता दें कि इस केस में आज कोर्ट का फैसला आना था, लेकिन क्या कुछ पूरा मामला है, आइए जानेंगे एमवाइल के अध्यक्ष इरफान खान से, जो कि शुरू से ही मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर अपनी आवाज बुलंद करते नजर आए हैं। तो सीधे बात करेंगे इनसे। सर, क्या कुछ पूरा मामला है इस केस में? मामला है कि 17 जून 2019 को जो है तबरेज अंसारी की मॉब लिंचिंग कर दी गई थी। मॉब लिंचिंग करने के बाद 22 जून को, जो आज के डेट में, आज जो उसका 22 जून तबरेज अंसारी की पुण्यतिथि है, शहादत दिवस, आज ही के दिन उन्होंने आखिरी सांस ली, आखिरी दम तोड़ दिया। आज जो है न्यायालय का फैसला आना था सरायकेला खरसावां कोर्ट में। 15 जून को पहले आना था, फिर हम लोग वहाँ पे गए थे, 15 जून से बढ़ा करके 22 जून कर दिया गया था। 22 जून आज ही के दिन तबरेज अंसारी इस दुनिया को अलविदा कह के गए थे। और साथ ही साथ हम झारखंड वासियों पे एक कर्ज दे करके गए थे कि झारखंड में मॉब लिंचिंग होती है, उस मॉब लिंचिंग में जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगवाए जाते हैं। उस बंदे को पूरे रात जो है बांध करके मारा जाता है, पोल के खंभे से मारा है। इस तमाम में धतकीडी के सारे लोग शामिल होते हैं, वहाँ का थाना प्रभारी शामिल होता है, डॉक्टर शामिल होता है। सबको इसलिए खड़ा करने की ज़रूरत आ पड़ी है क्योंकि रात भर जिस बंदे को मारा जाता है, पुलिस उसको बिना जो है जांच किए और बिना जो है चिकित्सा सुविधा दिए हुए लिपापोती करके जो है जेल भेजती है। और डॉक्टर, जिसको जिम्मेदारी होता है कि जेल जाने से पहले उसकी स्वास्थ्य की जांच होती है कि वो जेल जाने लायक है या ज़्यादा कहीं गंभीर चोटें तो नहीं है, वो डॉक्टर सही से उसको उपचार नहीं करता है और उसको जेल भेजता है। उसका फलस्वरूप ये नतीजा आता है कि 22 जून को उसकी मृत्यु हो जाती है। 22 जून और आज का 22 जून, 4 साल हो गए। इस 4 सालों में हम लोग शुरू से मॉब लिंचिंग एक ऐसी जो है जघन्य घटना है, ऐसा काला धब्बा है राज्य के ऊपर, इसको लेकर के लड़े। इससे पहले अलीमुद्दीन अंसारी जो रामगढ़ हुआ, उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई, लड़ी, और दिल्ली जंतर मंतर तक हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा। सचिन वर्मा, रांची में मॉब लिंचिंग हो जाता है। आपका तबरेज अंसारी का खरसवां में मॉब लिंचिंग हो जाता है। मुबारक खान जो है उसका मॉब लिंचिंग होता है। तो 50 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग राज्य में घटी है। इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, और लड़ रहे हैं सरकार से कि सरकार आखिर इस पे एंटी मॉब लिंचिंग बिल, एंटी मॉब लिंचिंग लॉ, कानून राज्य में कब लागू होगा। पश्चिम बंगाल कानून बना देती सरकार है। तो इसमें बिल लाया, कानून लाया था। कानून लाया था तो वो एक शगुफा है, लाया था तो राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ ना। बिल लाए, उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी कमियां थी। हम लोगों का जो जो अहम मांगे थी कि अगर मॉब लिंचिंग होती है तो पीड़िताओं को जो है एक अच्छा खासा मुआवजा मिले, पीड़िताओं को जो है दर दर भटकना न पड़े, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो, 3 महीना या अधिकतम 6 महीने के अंदर में जो है मामले को निपटारा करके कातिलों को सजा मिले, और जो है उसकी सरकारी नौकरी, पुनर्वास का सारा व्यवस्था जिम्मा सरकार ले। अगर मॉब लिंचिंग घटनाएं घटती है तो उस एरिया के थानेदार जो शासन को बनाए रखने के लिए अगर वो फेल होता है, उसकी जो है सरकार नौकरी निलंबन हो जाना चाहिए, और वहाँ का डीसी एसपी को जो बर्खास्त कर देना चाहिए सेवा से, क्योंकि कोई भी एरिया में, कोई भी जिला में इनको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मा दिया जाता है, सरकार से ये सैलरी लेते हैं, और ऐसी घटनाएं घट जाती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है। ये तो एक मजबूत कानून है। झारखंड में ये इतना मॉब लिंचिंग की घटनाएं होते रहती है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्यों हो रहा है ये सब आखिर? इसका अगर सीधा सीधा नजरिया से अगर देखा जाए तो युवाओं में, लोगों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम को बांटने का जो दौर चल रहा है, वही एक नतीजा दिखता है। और इसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं जो ये कहीं ना कहीं ये दो कौमों को, हिंदू और मुस्लिम को, अलग अलग रखना चाहती है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि बीजेपी का रघुवर सरकार का शासन बदला, रघुवर सरकार में सबसे ज्यादा ये तबरेज अंसारी, अलीमुद्दीन, सारे घटनाएं जो है रघुवर सरकार के दौर में हुए। और बीजेपी के जो संगठन थे, जो गुंडे थे, मवाली थे, वो हरकतें करते थे। सरकार बदल गया, हेमंत का दौर आ गया, लेकिन इस हेमंत सोरेन सरकार के दौर में भी जो
नफरती ताकतें हैं, नफरती लौंडे हैं, छिछोरे हैं, आज भी वो एक्टिव हैं। मतलब राज्य में साफ साफ लफ्जों में कहिए किसको आप राज्य पर्दे के में नजर में बोल रहे थे? राज्य में फिल्म के माध्यम से लोगों को उकसाया जा रहा है। कश्मीर फाइल दिखाया जा रहा है, उसके बाद से केरला स्टोरी दिखाया जा रहा है। जब लोग और नहीं बन रहा है तो गांव से भोले भाले युवाओं को, युवतियों को लेकर के आ रहे हैं और धर्म के नाम पे कि धर्म के प्रति जागरूक कर रहे हैं, धर्म के प्रति जागरूक नहीं कर रहे हैं। आप उस हॉल में 200 250 300 लोगों को ला करके और स्टेज पे चढ़ चढ़ के नफरती लोग भाषण दे रहे हैं, उनके मन में जहर भर रहे हैं और यही सब जहर का नतीजा किसकी होता है बात कर रहे कि हैं आप? मॉब लिंचिंग होता है। आप देखिए ना, रांची में बहुत सारे ऐसे, मैं उन छिछोरों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, भैरव सिंह नाम का, ये सब छिछोरे हैं जिनको नाम लेना मुनासिब नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये बिहार का भगोड़े हैं लोग, बिहार से भागा हुआ लड़का है। बिहार में जो है ये क्राइम करता था, यहाँ पे जो है आकर के जो है कुछ नहीं मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम का पायदान पे चढ़ गया है और हिंदू मुस्लिम कर करके नेता बनना चाहता है। आप उससे विकास की बात कर लीजिए, एक वर्ड नहीं बोल पाएगा। शिक्षा की बात कर लीजिए, शिक्षा पे बात बहस कर लीजिए, एक वर्ड नहीं बोल पाएगा। उसके बाद से ही समझ में आ जाएगा कि वो निम्न स्तर का टुच्चा है, उसको जो है मतलब नेता बनने की दौड़ में है। वो कश्मीर फाइल और आपका केरला स्टोरी जैसा मूवी दिखा करके भाषण दे करके जाहिलों के बीच में खड़ा होकर के भाषण देता है और वो नेता बनता है। हमको अफसोस इस बात का है, उस छिछोरे निकम्मे अनपढ़ जाहिल से हमको कोई शिकायत नहीं है, हमको शिकायत है इस सरकार से कि यह सरकार जो है धर्म मतलब कोई लड़का अगर अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक कर रहा है तो वो छिचोरा हो गया, गुंडा हो गया। जागरूक नहीं कर रहा है, वो नफरत फैला रहा है। वो नफरत जागरूक तब होता जब वो नौकरी के लिए लड़ता, जागरूक तब होता कि यहाँ के जो युवा दर दर भटक रहे हैं उसके लिए लड़ता, उनका और पढ़ाई में और जो यहाँ का मिनरल्स है, खनिज संपदा है, उसकी लूट हो रही है, उसके लिए लड़ता। तब होता कि वो यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहा है। वो नफरत फैला रहा है और नफरत फैला करके कहीं ना कहीं जो ये सरकार जो खामोश है उसको बढ़ावा दे रही है। ये सरकार भी कान खोल के सुन ले कि वो जो है इसी सरकार का ईंटें घसका रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित गुंडा है। बीजेपी द्वारा जो है एक स्पॉन्सर्ड छिछोरा है। ये सरकार भी उसको मौन रह करके बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा होता है कि मॉब लिंचिंग जैसी घटना। आज के डेट में देखिए कितना जहरीला बोल रहा है। आखिर हमारा कानून कहाँ है, उसके ऊपर क्यों नहीं सरकार सख्त लेती है? स्वतः संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को एनएसए के तहत केस बुक कर करके जो है जेल में रहना चाहिए। वो अकेला, बल्कि ये हेमंत सरकार जो है उसको बॉडीगार्ड दे दिया है। क्या शर्म की बात है। मतलब आप उसको बीजेपी से जोड़ रहे हैं, जहां तक लोगों का मानना, उनका मानना है कि उनका तो कनेक्शन बीजेपी से नहीं है और वो तो खुद को भगवा रक्षक कहते मानना हैं, है ना, ना हम ही लोग उनका कोई लोगों की आंखें हैं, लोगों के पास दिमाग है, सोचना चाहिए कि यही जो है अभी हेमंत सोरेन पे जो है अटैक कर दिया था, हमला कर दिया था, और इसको जब जेल गया तो बीजेपी के लोग किस तरह से उछल उछल के आए थे उसके बचाव में। और यह जो है अभी जो नफरती जो इतना बोल रहा है, भगवा रक्षक कुछ नहीं है, वो छिछोरा है और वो एक भगोड़ा है। और जिन हिंदपीढ़ी के लोगों का गुटखा लाया करता था, पानी लाया करता था, खाना लाया करता था, उनके टुकड़ों पे पला करता था, अब उन्हीं के खिलाफ भाषण देता है कि जो है मेन रोड में नींबू बेचने वाले और संतरा बेचने वाले लड़कों से बचिए, इस तरह का बहुत उन्हून जुलूल जो है आखिर बयान हिंदपीढ़ी दे रहा है। वालों को और आपको इतना दिक्कत का है भैरव सिंह से? भैरव सिंह मतलब कुछ नाम कमा लिया नहीं, एक हमको लड़का और कोई अपना। कोई नाम नहीं कमाया है। वो हमको इससे दिक्कत है कि वो जो है जिन टुकड़ों पे पला, जिन टुकड़ों पे पल बढ़ के बड़ा हुआ, उनके खिलाफ नाफरमानी कर रहा है। उसके भाषा से आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि उसका जो भाषा का शैली है और उसको जो पहनावा ओढ़ावा है, वो देखिएगा कि थर्ड क्लास का जो पॉकेट मार होता है ना, उस तरह का उसका शैली है। उसको आप भगवा रक्षक बोलेंगे? ये अपने आप में भगवा का अपमान है। वो जो है छिछोरा है। हमारा युवाओं से अपील है, इस छिछोरे लोगों के जो है बहकावे में ना आए। 100-2 फिल्म देखिए, हमें फिल्म से कोई मतलब नहीं है। फिल्म सेंसर बोर्ड ने पास किया, राज्य में लगा, चाहे जो भी फिल्म हो, वो अपनी जो है इच्छा होनी चाहिए कि फिल्म किसे देखनी है, किसे नहीं देखनी है। फिल्म जो है लोगों के रिस्पॉन्स पे टिकता है कि कौन सी फिल्म फ्लॉप होती है, कौन सा फिल्म सुपर डुपर हिट होता है, तो वो लोगों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ऐसे छिछोरे लोग, ऐसे जो है अनपढ़ गंवार लोग को जब कुछ नहीं मिलता है, राजनीति जो है चमकानी होती है, तो फिल्म का सहारा लेके 100-200 रुपये का प्रलोभन दे करके साइड से
चूंकि शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बहकावे में नहीं आते, हम इस बात को जान रहे हैं। वो दूर दराज से लोगों को भर करके 100-200 रुपए टिकट के बहकावे में खड़ा करके उनके मन में स्टेज पर से जहर घोलता है, जहर भरने का काम करता है। यही जहर बाद में मॉब लिंचिंग के रूप में या जो है नफरत के रूप में देखने को मिलता है। तो इस पे जो है युवा बचें और 100-200 रुपया मेहनत करके जो पैसा आए उससे अपनी देखें। 100-200 रुपए के चक्कर में अपने जहर को जो है नफरती बना ले रहे हैं, और नफरती बनाने के बाद क्या हो रहा है कि राज्य में जो आपसी भाईचारा का जो मेल है, जो गठजोड़ है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं चोट पहुंच रहा है। हमको शिकायत अभी भी हम बोल रहे हैं कि उन जैसे लोगों से नहीं है, हमको सरकार से है कि आखिर सरकार इस पे क्यों जो है स्वतः संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार इन जैसे गुंडों को जेल में जगह होना चाहिए, जो आज ये अपने आप को रक्षक बोल करके जो है हीरो बन रहे हैं। सरकार से है, लॉ एंड ऑर्डर से है, यहाँ का पुलिस प्रशासन से सवाल है हमारा कि आखिर इन जैसे गुंडों पे कब जो है लागू होगा। आपको डर लगता है ना? अनाप शनाप ऑन कैमरा बोल रहे हैं आप भैरव सिंह के बारे, नाम पता है है वो क्या नाम करेगा है आपका? इरफान खान, और डरते हैं सिर्फ अल्लाह से, ठीक है ना। वही अल्लाह रिस्क देने वाला है, वही अल्लाह इज्जत देने वाला, वही अल्लाह जिल्लत देने वाला है। हम नफरती लोग नहीं है, हम नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, हेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम देश हमारा जो है सभी धर्मों के लोगों ने लड़ करके अंग्रेजों से बचाया है, कुर्बानियां दी है, और आज हमारी कुर्बानी को जो है मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और ये चंद दिन के लोग जो बाहर से कहीं राजनीति नहीं चली तो रांची में आकर के हिंदू मुस्लिम का भाषा बोलो और वो करो, हम लोग भी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वैसा तरबियत नहीं मिला है। हमारे देश का जो कानून है उस पर हमें भरोसा है, लोकतंत्र जो हमारे देश में बहाल है, राज्य में हमारा लोकतंत्र और न्याय प्रक्रिया है, उस पर भरोसा है। वो उससे हमको कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है यहाँ के शासन करने वाले डीसी हैं, एसपी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। आखिर वो उनको नजर नहीं आता है इस तरह से नफरत फैलाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो सभी धर्मों के लोगों ने वोट देकर के इनको बनाया, इनके तक बातें नहीं आती है। डरना किस बात से है? वो 2 कौड़ी का लड़का जिसको हमने तो सारी बातें बोल दी, उससे जो है डरने की जरूरत नहीं है। खुल करके लोग आए, ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है जो नफरत फैला करके हिंदू मुस्लिम में दीवार पैदा खड़ा कर रहे हैं। चलिए, अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिए। इरफान खान, MYL प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। चलिए, बहुत शुक्रिया।